मैं तुझे यहाँ मिलने आया था। मधु, मैंने पद्मिनी जी से कहा कि तू आ गई होगी घर। वैसे वो भी प्रसाद लेकर आती होंगी यहाँ। देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। तुझे याद होगा या नहीं, लेकिन बचपन में जब हम दुर्गा पूजा के लिए जाते थे तो तू हमेशा मुझसे कहती थी कि मुझे ये लेकर दो, मुझे ये लेकर दो, और मैं कहता था ले दूंगा, जरूर ले दूंगा। लेकिन तब जब तेरा ब्याह होगा। अरे वाह। और देख, पता ही नहीं चला कि कब पुराने वादे निभाने का वक्त आ गया। मैं पानी पी के आता हूं। सब याद है मुझे, वो होली भी, जब मैं सिर्फ 6 साल की थी। अच्छा, ये तो मुझे याद ही नहीं है। 2 बच्चे मुझे तंग कर रहे थे। मेरे पास एक छोटा सा टेडी बेयर था जो उन लोग ने मुझसे छीन लिया। मैं रोते रोते आपके पास आई। आपने उन्हें खूब डांटा और मेरा टेडी बेयर वापस ले आए। उस दिन मैंने आपसे एक वादा करवाया था, ये वादा कि अगर मुझे कोई तकलीफ दे या मुझे कोई दुख दे तो आप उससे मेरे लिए भिड़ जाओगे, क्योंकि यही तो एक ये तो एक पिता का फर्ज है ना बेटा? क्या बात, तू इतनी उदास क्यों लग रही है? कुछ छुपा रही है मुझसे? किसी ने तुझसे कुछ कहा, तुझे दुख किया? मालिक, आज मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। अच्छा, पिता ने प्रेजेंट दिया है तो रिटर्न प्रेजेंट तो देना ही पड़ेगा। चलो दो। हाँ, लेकिन बचपन की तरह आंखें बंद करके। पर याद रखना, रिटर्न प्रेजेंट देते हुए भी खुशी खुशी देते हैं, उदास होकर नहीं। मुझे आपसे वो वादा नहीं करवाना चाहिए था। ये वादा निभाने के लिए आप ये हद तक गिर जाएंगे, मैंने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। काश आप वो वादा ही नहीं करते। काश आप वो वादा भूल गए होते। काश याद रखिए, आपने वो वादा तोड़ दिया होता मालिक। और बस उसे निभाते नहीं। ये तुझे कहां से मिली? वहीं से, जहां पर आपने इसे गलती के नाम पर काट दिया था। मालिक की गलती नहीं, ये गुनाह है मालिक। यहाँ देखिए, मैं आपसे बात कर रही हूँ। क्यों किया ऐसा मालिक आपने? मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे जवाब दीजिए मालिक। ये पिस्टल आपने क्यों दफनाई? और आपके ट्रंक में गोलियां क्यों है? और क्यों मुझे और माँ को आप अपनी ट्रंक नहीं देखने दे रहे थे? और मालिक, पिस्टल में तो 11 गोलियां होती है ना,
तो इसमें 10 क्यों है? एक गोली कहाँ है मालिक? जवाब दीजिए मुझे, कहाँ गई वो एक गोली? नहीं पता? नहीं पता आपको? मैं आपको जवाब दूंगी। वो एक गोली आपने किसी पर चला दी, वो और कोई नहीं, वो मेरा पति है, मेरा पति। जिसे आपने जान से मार डालने की कोशिश की, सीने में गोली मारी आपने उसे, सीने पे, वो फिर भी बच गया, लेकिन आप वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए अब दोबारा आए मेरी पति की जान लेने। और मालिक, आपका वो लॉकेट, वो यही कहीं नहीं गिरा था, वो हॉस्पिटल में गिरा था जब आप वहां आए थे मुझसे छुपकर। पर मालिक, वो लॉकेट पुलिस वालों को मिल गया। मालिक, क्यों निभाया आपने वादा? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आप जिसकी जान लेने जा रहे थे वो भी किसी की औलाद है, वो भी किसी का कुछ लगता है। अरे किसी का क्या, आपकी बेटी का पति है वो मालिक, आपकी बेटी का पति। जवाब दीजिए मालिक, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। क्या यही फर्ज है एक बाप का कि अगर उसकी औलाद को कोई तकलीफ दे तो उसकी जान ले ले? और अगर मालिक ऐसे ही चलता रहा ना तो इस दुनिया में कोई नहीं बचेगा। मैं जानती हूँ आप मुझसे प्यार करते हैं, पर ये प्यार आपको अधिकार नहीं देता कि आप किसी का खून करें। मालिक, मालिक कैसे? 2 बार आपने मेरे पति की जान लेने की कोशिश की मालिक, 2 बार। तो वो आप थे। तो आरके को आपने, इसका मतलब उस रात आपने जो भी कहा था वो आपके दिल से निकली हुई आवाज थी। मुझे लगा कि चोट खाए हुए पिता का गुस्सा है, लेकिन नहीं, आप सच कह रहे थे। कितना भरोसा था मुझे आप पर। आप किसी की जान लेने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? जब मेरे पति ने मुझे मेरी बच्ची की जान लेने की कोशिश की तो मैं वहां से भागकर यहाँ आपके यहाँ शरण ली। भरोसा करते थे मैं आप पर। मैं समझती थी कि आप एक अच्छे इंसान है मलिक, लेकिन आप जिसके हाथों मैंने अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी सौंपी, आप उसी की जिंदगी उससे छीनना चाहते थे। मलिक बोलिए, आप चुप क्यों है? आपने मेरी बेटी के पति को मारने की कोशिश की मलिक। बोलिए, जिस इंसान के शरीर में मेरी बच्ची का खून दौड़ रहा है, आप उसे मारना चाहते थे?
मलिक, ये मेरी बच्ची ये मौत से नहीं लड़ रही थी, ये अपने बाप से लड़ रही थी। जानते नहीं थे क्या आप कि ये बच्ची उसके लिए नंगे पैर सिद्धिविनायक तक जाकर आई है? और अब जी मलिक, आप इंसान से जानवर कैसे हो गए? क्या हो गया आपको? क्यों किया आपने ऐसा? आप किसी के क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? शमशेर मलिक! इंस्पेक्टर साहब, यही है वो लोग, झूठे गुंडे बदमाश हत्यारों की पूरी फैमिली।